बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1, उसके पहले जो 4 क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम इसका पांचवा छठा और आगे इसको मुकम्मल करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। इसको हमने, ये रेडियन में एंगल लिखा हुआ है, इसको हमने डिग्री में तब्दील करना है। तो डिग्री में तब्दील करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, पाई बटे 16, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये इससे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और 180 को हम 16 पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर जो है वो ख़राब हो चुका है तो इसलिए हम मोबाइल से इसको करेंगे। ये आ जाएगा 11.25, 11.25, और ये चेंज हो गया डिग्री में। इसी तरह इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे तो ये 11 पाई ओवर 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बटे पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 11 को 180 से ज़रब देंगे और 5 पे तकसीम कर देंगे। 11 ज़रब 180 तकसीम 5 कर देंगे, 396 डिग्री हो जाएगी। 396 डिग्री। सेम अमल यहीं पे करेंगे। 7 पाई ओवर 6 ज़रब 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 इसको डिवाइड करेगा 180 को तो कितना आ जाएगा, 3 0 30, 30 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ इसको हम एल से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। यहाँ से आर हमारे पास दिया हुआ है 6, और थीटा हमारे पास है पाई ओवर 3। पाई जो है 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा 2, ये आ जाएगा 2 पाई। पाई की कीमत हमें पता है, ये होती है 3 4 14 16, और आगे जारी होती है 3 4 14 16। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 14 16 ज़रब 2, और ये आ जाएगा 6 4 28। इशारिये के बाद ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 4 28 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है 1/2 आर स्केयर थीटा। यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे। 1/2 आर की कीमत कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्केयर, और थीटा की कीमत है पाई ओवर 3। 6 का अगर हम स्केयर लें तो ये आ जाएगा 36, पाई ओवर 3। 2 जो है वो 36 को डिवाइड करेगा 18, 3 36 को डिवाइड करेगा 6, तो ये आ जाएगा 6 पाई। और 6 यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू लिखें 3 4 14 16, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 ज़रब 3 4 14 16, और ये आ जाएगा 18.84। 9 है तो इसको 5 कर देंगे। 18.85 इसको कर देंगे। और जो एरिया होता है ये स्क्वायर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर है यूनिट, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर।
छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसमें भी आर्क लेंथ मालूम करेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे कीमत पुट करेंगे 4.8 ओवर पाई, ज़रब थीटा की कीमत है 5 पाई ओवर 6। पाई से पाई हो जाएगा कैंसल, बाकी आ जाएगा 4.8 ज़रब 5 और इसको 6 पे कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 ज़रब 5 तकसीम 6, 24 तकसीम 6, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा 1/2 आर कितना है 4.8 ओवर पाई इसका स्क्वेयर, और ज़रब आ जाएगा 5 पाई ओवर 6, ये आ जाएगा 1/2 ज़रब 4.8 ओवर पाई इसका स्क्वायर है, तो इसको हम डबल लिख लेंगे 4.8 ओवर पाई ज़रब 5 पाई ओवर 6। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को ज़रब दे देंगे और बटे में आ जाएगा 12 पाई। 4.8 ज़रब 4.8 ज़रब 5 115 इशारिया 2, और बटे में 2 ज़रब 6 12, 12 को ज़रब देंगे पाई से, पाई 3/14, 3/14 ज़रब 12, और ये 37.68, और 115.2 इसको हम तकसीम कर देंगे 37.68 पे, तो आ जाएगा 5 3.0, ये 7 है, इसको 6 कर देंगे 3.06। एरिया है तो एरिया को हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 एम क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर की हम परसेंटेज मालूम करेंगे। यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री में है। किसी भी अगर फार्मूले में आपने थीटा का इस्तेमाल करना है तो उसको आपने हमेशा रेडियन में इस्तेमाल करना है। इसको हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा बराबर है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिफर सिफर से कैंसिल, 6 इसको तकसीम करेगा 3, तो ये आ जाएगा पाई बटे 3 रेडियन। अब रेडियन में हो गया, अब हम इसको किसी भी फार्मूले में यूज कर सकते हैं। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला हमें पता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे 1/2 आर की कीमत कितनी है 12 का स्क्वेयर आ जाएगा, और ज़रब आ जाएगा पाई ओवर 3, ये आ जाएगा 1/2 12 का स्क्वेयर 12 ज़रब 12, और ज़रब पाई ओवर 3। 3 इसको डिवाइड करेगा 6, 2 इसको डिवाइड करेगा 2, 3 इसको डिवाइड करेगा 4, 4 इसको डिवाइड करेगा 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 24 पाई।
और यहाँ से फिर हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 14 16 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 ज़रब 3 4 14 16, तो ये आ जाएगा 75 4 75 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इसका फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर। पाई हमें पता ही है, और आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 पाई। और अगर हम इसको नंबर्स में तब्दील करें तो 144 को हम ज़रब देंगे 3 4 14 16 से। इसको अगर हम ज़रब दें तो 144 ज़रब 3 4 14 16, 452 ये आ जाएगा 452 सेंटीमीटर। उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया मालूम करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया की मालूम कर रहे हैं, तो सेक्टर एरिया कितना है हमारे पास 75.4, और इसको सर्कल एरिया पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास सेक्टर एरिया की परसेंटेज आ जाएगी। इसको हम करेंगे 75.4 ज़रब 100, और इसको हम तकसीम कर देंगे 452.39। ये आ जाएगा 16.67, 16.67%। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल 7 की तरह है, इबारत थोड़ी सी मुख्तलिफ लिखी हुई है लेकिन सेम वैसे ही है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एट एन एंगल। इसमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है, थीटा है हमारे पास पाई/8 रेडियन। इसमें पहले हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा। ये आ जाएगा 1/2 r², और थीटा की हमारे पास कीमत है पाई/8। 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई r² बटे 16। और इसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर। इसको हम इसी तरह रखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। और उसके बाद हम परसेंटेज मालूम करेंगे सेक्टर एरिया की। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास सेक्टर एरिया, और बटे में आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ज़रब आ जाएगा 100। इसको हम बटा, इसको नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह पाई आर का स्क्वायर
ओवर 16 और ज़रब इसको हम लिख सकते हैं 1/पाई r का स्केयर ज़रब 100। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद 100 को 16 पे डिवाइड कर देंगे। 100 तकसीम 16 ये 6.25% आ जाएगा। 6.25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। इसमें ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? Arc length of sector is equal to circumference of cone. इसमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इसको हमने मालूम करना है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन मालूम करना है। कोन इस तरह की फिगर होती है जैसे ये, और एक यहाँ से कोने से लेकर यहाँ तक ये इस वर्टिक्स तक ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट अगर आप ये दायरा ये सेक्टर कटा होगा इस कोने से पकड़ के इस कोने से इसको अगर मिलाएंगे तो ये कोन बन जाएगी और ये जो 12 सेंटीमीटर है इसकी स्लैंट हाइट को जाहिर करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैंट हाइट of the cone is same as radius of the original circle. Slant height of cone is same as the radius of original circle. रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर है तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मालूम करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो उसके लिए हम हमारे पास थीटा जो है थीटे को पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इसको तकसीम करेगा तो कितना आ जाएगा 5। सिफर से सिफर कैंसिल और इसको करेगा तो 6। ये आ जाएगा पाई ओवर आ जाएगा 6 के। इसके बाद हम मालूम करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। लेंथ of the arc of sector L इज इक्वल टू हमें पता है किसके बराबर होता है आर थीटा के। आर कितना है 12 और थीटा हमारे पास है पाई/6। तो 12 इसको तकसीम करेगा 2 ये आ जाएगा हमारे पास 10 पाई। अगर हम इससे कोन बनाएं तो ये वाले ये जो सर्कल की ये आर्क है सेक्टर की ये बेस ये बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेंथ
of arc become the circumference of the base of the coin of the cone। और जो सरकमफेरेंस है इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यहाँ पे उसने हिंट भी दिया हुआ है, जो आर्क लेंथ है ऑफ सेक्टर वो सरकमफेरेंस ऑफ कोन, और आर्क लेंथ जो हमने ये मालूम किया है ये C के इक्वल है। तो यहाँ पे हम C की जगह पे लिख सकते हैं 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से आप जो है दोनों तरफ से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। पाई पाई से कैंसिल, या आर मालूम करना है, ये इधर आके इसका बटा बन जाएगा 10 पाई बटे में आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू, और पाई से पाई कैंसिल, दो इसको आ जाएगा 5, और यहाँ से जो आर है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 6.2 उसको और इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे।